हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम एंड आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखोगे जो पेपर सेटर है उनका फेवरेट टॉपिक होता है, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि एक सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक में वो 3 टॉपिक को कवर कर सकते हैं। 3 टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन ना पूछ के वो एक ही टॉपिक में तीनों टॉपिक को कवर कर सकते हैं। कौन सा 3 टॉपिक? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो 3 टॉपिक कवर कर सकते हैं वेरी स्मार्टली। एक नाउन का कर सकते हैं, एरर पूछ सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब में, एक प्रोनाउन का पूछ सकते हैं और दूसरा वर्ब का। ओके, जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक है, जैसे कि आपने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा भी होगा, सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट इज द डूअर, जिसके बारे में बात कही गई है सेंटेंस में। किसी भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो verb should also be singular, and if the subject of the sentence is plural, the verb should also be plural. और जो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन है, इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से 3 ही पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका सिंगुलर और प्लूरल बनता है। दिस सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक इज अ गेम ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये पूरा खेल है सिंगुलर और प्लूरल का। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। और हमारे ग्रामर में 3 ही टॉपिक्स का सिंगुलर प्लूरल होता है। 3 ही चीज़ का सिंगुलर प्लूरल होता है, या तो नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, या तो प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, या तो वर्ब का होता है। ठीक है, तो एक टॉपिक में वो इन तीनों को लेके एरर पूछ सकते हैं। चलो पहला सेंटेंस आओ। ऑल कंपनीज, यस, जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब में अभी जो हमारा एग्जाम्स है थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, जनरली आप प्रीवियस 2-3 साल पहले वाले एग्जाम्स में देखते होंगे कि जनरली वो क्या करते थे, एरर वर्ब में डालते थे। ओके, हमें अपना सब्जेक्ट के अनुसार जनरली वर्ब बदलना होता था। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, जनरली वर्ब में एरर डाल देते थे। लेकिन कई कंडीशंस, जनरली हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है जब हमें वर्ब के अकॉर्डिंग हमें अपना सब्जेक्ट बदलना होता है। ओके, कुछ ऐसे कंडीशंस भी आते हैं, वो देख लेना है सेंटेंस कैसा आया हुआ है। कभी कभी वर्ब सही होता है, वर्ब के अकॉर्डिंग हमें अपना सब्जेक्ट बदलना होता है। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस पे आओ। चलो चलते हैं पहले सेंटेंस पे। ओके, ऑल कंपनीज, पहला सेंटेंस है हमारा, ऑल कंपनीज मस्ट सेंड इट्स एनुअल रिपोर्ट टू इट्स शेयर होल्डर्स 21 डेज बिफोर द मीटिंग। ठीक है, 21 डेज मीटिंग से पहले अपना एनुअल रिपोर्ट अब कंपनी को भेज देना है। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये देखेंगे ऑल कंपनीज, अपना सब्जेक्ट देखेंगे ऑल कंपनीज, और कंपनीज तो प्लूरल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड हमारे नाउन का भी एरर हो सकता है, प्रोनाउन का भी और वर्ब का भी। चलो यहाँ तो वर्ब सही है, मस्ट है। ठीक है, मस्ट मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, वर्ब सही है, वर्ब में कोई गड़बड़ी नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब में वर्ब हमारा सही है, ऑल कंपनीज मस्ट सेंड। ओके, अब गड़बड़ी किस में है? प्रोनाउन में। इट्स, ऑल कंपनीज को अपना एनुअल रिपोर्ट सेंड कर देना चाहिए, और इट्स हमारा क्या है? इट्स इज सिंगुलर। इट्स तो सिंगुलर होता है, और रूल क्या बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए और प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस इट्स को क्या में बदलने की कोशिश करोगे? देयर में। आप बोलोगे कि बहुत सारे कंपनीज है, तो आप इट्स को क्या में बदलोगे? देयर में। ऑल कंपनीज मस्ट सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, खुश हो जाओगे कि बहुत इजी सेंटेंस आया यार, 1 नंबर जोड़ भी लोगे। बट आगे जाके देखो यहाँ पे क्या है, इट्स शेयर होल्डर्स। जब आप इस इट्स को चेंज करोगे, आप सोचोगे ना कि ये इट्स में गलत है, ऑल कंपनीज प्लूरल है तो देयर होना चाहिए, आंसर बी होगा। बट सेंटेंस थोड़ा सा आगे पढ़ के देखना है, आगे पढ़ के देखना है कि यहाँ भी तो इट्स है, तो ये इट्स को भी देयर में बदलना होगा, ये इट्स को भी तो देयर में बदलना होगा। एंड यू कैन नॉट मेक 2 चेंजेस। एरर तो किसी एक ही पार्ट में होगा, इसको यहाँ तो बी में भी सुधारना होगा, इट्स को देयर में बदलना होगा, और सी में भी सुधार करना होगा, इट्स को देयर में बदलना होगा। 2 चेंजेस तो होगा नहीं, तो उस केस में थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। दिमाग यूज़ करना है, दिमाग तो है आप लोगों के पास बहुत सारा, दिमाग यूज़ करना है इन द सेंस कि उस केस में हमें करना क्या है कि कुछ ऐसा चेंज किया जाए, एक ही जगह चेंज किया जाए कि दोनों का काम हो जाए। तो उस केस में व्हाट वी पीपल हैव टू डू, हमें अपना सब्जेक्ट ही बदल देना है। ठीक है, सब्जेक्ट बदल देना। सब्जेक्ट को क्या कर देना, कुछ सिंगुलर डालो, कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट डालो कि यहाँ भी ये सिंगुलर फिट हो जाए और यहाँ भी ये इट्स फिट हो जाए।
तो सब्जेक्ट बदल दो, आप कर सकते हो एवरी कंपनी, और एवरी तो हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है, एवरी कंपनी, एवरी सिंगुलर, एवरी के बाद जो भी नाउन आएगा सिंगुलर होगा, तो यहाँ भी इट्स सिंगुलर है और यहाँ भी इट्स सिंगुलर है. सो इन सर्टेन कंडीशंस वी हैव टू चेंज आवर सब्जेक्ट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस डिपेंड करना मतलब दो जगह आप सुधार नहीं करोगे, सुधार तो एक ही जगह होगा और काम हो गया आपका. द आंसर इज इन ए पार्ट. ओके, दीज आर स्मार्ट क्वेश्चंस. These set of books have been designed for rural students. ऐसे वाले बुक्स रूरल बच्चों, ग्रामीण बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया. अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम दीज के बाद तो प्लूरल आता है, तो इसको दीज सेट्स कर देना है, ठीक है. दीज के बाद प्लूरल आता है, दीज सेट्स ऑफ बुक्स हैव. ओके, अब कुछ का कहना होगा कि मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये दीज के बाद प्लूरल आता है, तो हम ऐसा करते हैं कि सेट को सेट रहने देते हैं और ये दीज को ही दिस में बदल देते हैं. दीज के साथ, चलो दीज के साथ सेट्स आता है, ये तो करेक्ट है. ओके, लेकिन यहाँ तो दीज के साथ सेट लगा हुआ है, मैंने एस करके इसको सुधार दिया. आप कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम सेट को क्या करते हैं, सेट को सेट रहने देते हैं और दीज को दिस में बदल देते हैं. ऐसा भी आप कर सकते हो. यहाँ भी सुधार करना होगा, लेकिन सुधार एक और जगह करना होगा. यहाँ भी हैव को क्या में बदलना होगा, हैज़ में, क्योंकि अगर आपने इसको दिस सेट को सिंगुलर बनाया है, बुक्स तो बहुत सारे हैं बट सेट तो एक ही है, तो उस केस में क्या करना है कि यहाँ भी दिस को दिस करना पड़ेगा और हैव को हैज़ करना पड़ेगा. और हम दो जगह सुधार तो नहीं करेंगे, सुधार तो कोई एक ही जगह होगा, तो यहाँ पे हैव को हैव रखोगे. सही है, कुछ ऐसा करो कि ये हैव रह जाए, इसको प्लूरल कर दो, तो ये होगा दिस सेट ऑफ बुक्स. बुक्स भी बहुत सारे हैं, सेट्स भी बहुत सारे हैं, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें सिचुएशन ऐसा था कि यहाँ हमें अपना सब्जेक्ट ही बदलना पड़ा. ओके, हमारा वर्ब वाज करेक्ट. अब कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ के दिमाग में आ रहा है ना, बुक्स देख रहे होंगे कुछ, ये देखो दिस सेट ऑफ बुक्स, यहाँ पे हैज़ होगा. बुक्स नहीं देखना है, किताब तो बहुत सारे हैं बट बहुत सारे किताबों की एक सेट. दिस सेट करती हूँ तो यहाँ भी हैव को हैज़ में बदलना होगा. लेकिन अगर मैं इसको दीज कर देती हूँ, यहाँ किताब बहुत सारे हैं बट उनका प्रकार, उनका सेट एक ही है, बट यहाँ पे दिस सेट ऑफ बुक्स भी बहुत सारे हैं, सेट्स भी बहुत सारे हैं, तो हैव है. तो यहाँ हमारा वर्ब सही था, हमें अकॉर्डिंगली अपना सब्जेक्ट बदलना था. नाउ ये तो थोड़ा सा ईजी वाला है, कुछ हटके नहीं. दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स. ओके, और यहाँ तो हमारा कंपनीज क्या है, प्लूरल है, कंपनीज प्लूरल है. चलो यहाँ भी प्लूरल प्रोनाउन डाला है, अब यहाँ भी प्लूरल डाल देते, ये तो सही है. द एरर वाज इन सी पार्ट. अब आप बोलोगे कि चलो मैम यहाँ इट्स है तो यहाँ भी इट्स डाल देती हूँ. चलो मैं यहाँ इट्स डाल भी दूँ, फिर यहाँ भी कंपनी को सिंगुलर करना होगा, तो दो जगह हम नहीं सुधार कर सकते. ठीक है, चलो और भी कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं. चलो नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ सेंटेंस. टू प्रोवाइड सच फैसिलिटी टू इट्स वर्कर्स, अपने वर्कर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए द कंपनी इज प्लानिंग टू बिल्ड स्कूल्स एंड पार्क्स. ये तो सही है. सब्जेक्ट वर्ब का एरर है तो वर्ब नाउन प्रोनाउन सब देखते हैं. कंपनी के साथ इज लगा है, सही. कंपनी सिंगुलर है, इज प्लानिंग टू बिल्ड. और इट्स वर्कर्स मतलब किसके वर्कर, कंपनी के, और कंपनी सिंगुलर है, इट्स भी सही है. गड़बड़ी हमारी यहाँ पे सच हमेशा अपने साथ एक प्लूरल नाउन लेता है. ये देखो सच मतलब ऐसे सच बॉय होगा, सच बॉय और बॉयज़. सच के साथ बॉय नहीं होगा, सच बॉयज़ आर. ठीक है, अकेला सच अपने साथ एक प्लूरल सब्जेक्ट लेता है और वर्ब भी प्लूरल लेगा. लेकिन ऐसा रहता सच अगर आ गया होता, ठीक है, आ गया, के बाद तो सिंगुलर लेगा इज. तो व्हाट आई मीन टू से कि सच के साथ प्लूरल लगेगा, सच बॉयज़ आर, बट अगर आ गया सच अ बॉय इज. उसी तरह टू प्रोवाइड सच फैसिलिटी नहीं होगा, सच फैसिलिटीज. सच हमेशा अपने साथ प्लूरल लेगा. इसका मतलब है कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही गलत था, बाकी सब चीज़ ठीक ठाक. इफ ही डज नॉट कंप्लीट दिस असाइनमेंट नो अदर असाइनमेंट्स विल बी गिवन टू हिम. सेम केस है, अदर और नो अदर. अदर इज अन्य, अदर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स अन्य. अदर हमेशा अपने साथ प्लूरल लेगा, अदर स्टूडेंट्स आर. बट जब नो आ गया, नो अदर, दूसरा कोई स्टूडेंट नहीं,
नो अदर स्टूडेंट इज, तो नो अदर जो है अपने साथ सिंगुलर लेगा और सिंपली अदर अपने साथ प्लूरल लेगा। सेंटेंस देखो, इफ़ ही डज नॉट कंप्लीट दिस असाइनमेंट, ये असाइनमेंट नहीं करेगा दूसरा वाला नहीं मिलेगा। अगर अकेला अदर रहता असाइनमेंट सही होता, बट नो अदर लगा है तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट गलत है, नो अदर असाइनमेंट। ओके, तो ये हमने कुछ सब्जेक्ट वर्ब का क्वेश्चंस किया जहाँ पे हमारा मैक्सिमम सब्जेक्ट रॉन्ग जा रहा था, सब्जेक्ट का रॉन्ग जा रहा था, नाउन प्रोनाउन रॉन्ग जा रहा था। ठीक है, तो आने वाले सीरीज में, आने वाले सेशंस में हम और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ टिपिकल जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट गलत जा रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।